राजपूता नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। धरना स्थल नया रायपुर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों की आवाज को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। हमको नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमारी बहाली करना होगा, करना होगा, करना होगा। धोखाधड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश के एकमात्र कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय हमेशा विवादों के घेरे में रहते हैं, चाहे कुलपति नियुक्ति को लेकर हो या फिर राजनीति बयानबाजी, चाहे प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था को लेकर। अब प्रदर्शन एक बार फिर से अनियमित कर्मचारी है, जिसको 23 कर्मचारी हैं जो को नौकरी से निकाल दिए गए हैं, पूरे परिवार सहित यहाँ मौजूद हैं। इनसे खुद बातचीत करेंगे लोगों से। हमसे, आप लोग को नौकरी से निकाल दिए गए हैं, क्या? हाँ, निकाला। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को बस अभी इतना चाहते हैं कि हमको बहाल करके अंदर किया जाए। हमको अभी बाहर निकाल दिया गया है 23 कर्मचारी को। सूचना आप लोग को दिए नहीं? हम लोगों को सूचना दी है। हम लोग सोमवार को जैसे आप इस टाइम में हम लोग गए 10 बजे, हम लोगों का जो उपस्थिति रजिस्टर था डेली जो उसमें करते थे, उसमें हम गए तो उसमें लिख दिया गया था कि अगर आप लोगों को काम करना है तो प्लेसमेंट एजेंसी को आवेदन देके अपना उपस्थिति दर्ज करें। आप लोग हाई कोर्ट से भी आप लोग स्टे लगाने के बाद? हाँ, हाई कोर्ट का मान नहीं रहे। उन लोग बोलते हैं कि आपको निकाल नहीं सकते लेकिन आपको प्लेसमेंट में रखेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि और भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया है वहाँ पटेल भैया अध्यक्ष संघ है, उनके आप लोगों को नौकरी से निकाल दिए गए हैं, क्या सूचनाएं दी गई थी अभी फिलहाल? कोई सूचना नहीं दिया गया था हम लोग को, तो इन लोग को तो अभी निकाला गया है। हम लोग को तो 28 तारीख से 1 महीना पहले निकाल दिया गया है 4 लोग को। आप लोग कुलपति से बात किए? कुलपति जी तो मिलना नहीं चाहते हैं, और मिलने के लिए वेतन के मुद्दे पे भी मिलने जाते हैं। किसी भी मुद्दे पे 5-6 जने, 8 जने, 10 जने, जितने लोग कर्मचारी हैं अपने मांग को लेकर के मिलने के लिए जाते हैं, तो कुलपति जी तो पहले थाने में शिकायत भेज देता है कि धरना कर रहे हैं लोग करके। तो हम अपनी शासन से हम अपनी मांग भी पूरा नहीं कर सकते, ऐसा हो गया है। और जब से माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं 23 कर्मचारी, तब से अनेक प्रकार की ये से प्रताड़ित किया जा रहा है कई तरह से। कभी दोपहर के बाद घास कटाई करो, और उसके बाद घास कटाई करते करते जानवर लोग गंदगी किए रहते हैं, कुत्ते लोग गंदगी किए रहते हैं, मल मूत्र वो सब साफ सफाई करवाते हैं। और नहीं करोगे तो वहाँ भी अटेंडेंस होती है, जो कर्मचारी गायब रहता है उसका तनख्वाह रोक दिया जाए, हटा दिया जाए। ऐसा हमला करके सब अनेक प्रकार से चल रहे हैं प्रताड़ित। आप लोग यूनिवर्सिटी में कब से पदस्थ हैं? स्थापना काल से हूँ मैं तो 2005 से हूँ। अभी तक तो मुझे नियमित कर देना चाहिए था, और कुलपति जी मुझे प्लेसमेंट करने के जुगाड़ में है। कहीं ना कहीं आप लोग को निकाला जा रहा है, तो कहीं भर्ती फिर इन लोग को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कहीं दूसरी भर्ती तो नहीं निकालेंगे आप लोग को निकाल कर नौकरी से? हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि पद जो वहाँ बहुत सारा पद है, खाली पद है, उसको तो पद को नियमित सीधी भर्ती निकालने के लिए विज्ञापन करेंगे तो उसमें कमाई होगा उनका कहीं ना कहीं तो है। जो हम लोग भाई लोग जो काम कर इतने सालों से, उनको प्लेसमेंट में रखा जाएगा, और जो सीधी भर्ती ला करके फिर वो उसमें पैसा लेकर के भर्ती करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये तानाशाही भी कह सकते हैं, और भी कर्मचारी उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कौन से पद में हैं? मेरा नाम नागेश्वर कुम्हार हूँ। मैं जैसे कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में जिस दिन से कुलपति बलराम भाई शर्मा और आनंद शंकर बहादुर जो आए हैं, तो 2019 में मैं वहाँ सन 2011 से कर रहा था। मेरे को 2019 में निकाला। ये भाई लोग देखो 2005 से 2008 से कोई ऐसा सब कर रहे थे। जिस दिन से ये जो कुलपति कुल सचिव आए, उस दिन से बहुत अन्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है विश्वविद्यालय में। और देखो सबसे पहले मेरे को निकाला, उसका बाद और 4 लोग को, हमारा जो कर्मचारी को निकाला, उसका बाद हमारा वो जो अध्यक्ष भाई को इसको निकाला, इसका बाद अभी पूरे प्लेसमेंट हो बोल के इन लोग ज़बरदस्ती ऐसे करके उसमें साइन करो बोल के उन लोग को अभी ये पिछले 6 तारीख से निकाला। जो हमारा जो हाईकोर्ट से भी जो आदेश आया है, उनका बात को भी अमान्य करके उसमें सबको निकाल करके ये परेशानी जो कर रहा है, इसमें सरकार कुछ ना कुछ करेगा। सरकार तो जो कि बोला था कि घोषणा किया था कि अनियमित कर्मचारी को नियमित करा जाए, प्लस
किसी को नहीं हटा जाएगा, किसी को कुछ नहीं करा जाएगा, छटनी नहीं करा जाएगा, तो उसी का बात को उल्लंघन करके अभी बलराम भाई शर्मा, आनंद शंकर बहादुर क्यों इतना तकलीफ दे रहे हैं। इसीलिए उसका सरकार कुछ ना कुछ हमको करे गरीब लोग के और उसमें सफलता मिले। ओके, ये घोर निंदा है। मेरा नाम नागेश्वर कुम्हार, वहाँ का पुराना कर्मचारी, ये भाई जानते हैं मैं सन 2011 से कर रहा था, अभी तक मेरा चल रहा है। आयोग का बात को अमान्य किए, मैं रमन सिंह का पास गया था, सब में मेरा लिखित का कागज है, सबका अमान्य करके मेरा माँ को लिया था, मेरा माँ को अन्य अत्याचार गाली गलौज करे हैं, उसमें गंदा गंदा गाली गलौज करके मैं एक बार कुल सचिव का पास गया था। वो ना कुल सचिव ना जैसे हमारा भारत सरकार से लेकर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक भी गाली गलौज कर रहा है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा बोल के, उसका लिखित कागज मेरे पास है। मेरा नाम नागेश्वर कुमार। ओके, आप कौन से पद में हैं? मैं प्यून में हूँ, प्यून में हूँ। क्या बोलकर निकाला है? कुछ नहीं, मेरे को रजिस्टर में लिख के निकाल दिए हैं कि मैं वो। देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह सरकार में 2005 में हुआ था। कहीं ना कहीं ये भाजपा का विश्वविद्यालय है करके भाजपाई कुलपति और रजिस्ट्रार ये 23 लोगों को नौकरी से निकाल करके छत्तीसगढ़ में संदेश देना चाहते हैं कि हम भूपेश बघेल सरकार को भी निकाल देंगे। सरकार को हराने के लिए एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था नियमितीकरण हम करेंगे, 10 दिन में करेंगे। नियमितीकरण यदि नहीं भी हुआ तो प्रदेश में कोई कर्मचारी का छटनी नहीं होगा, लेकिन मेरा दावा है कि पूरे प्रदेश में 20,000 कर्मचारियों की छटनी हो गई। अब ये कुशाभाऊ ठाकरे हमारे कर्मचारियों को सेवा समाप्त कर दिए और ये बूढ़ा तालाब में धरना भी नहीं देने दे रहे हैं। जाओ नया रायपुर बोलते हैं, जिसका नौकरी चला गया ना साहब, वो मर जाएगा, मार डालेगा, नक्सली बन जाएगा, कुछ भी करेगा, पापी पेट का सवाल है। भूपेश बघेल जी, उमेश पटेल जी, किसी के पेट में लात मत मारो, ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। इनके पेट में आप लात मारोगे तो पब्लिक भी आपके पेट में 2023 के चुनाव में लात मारेगी। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता, रायपुर। हाँ, मेरा नाम नागेश्वर कुम्हार है। जैसे सरकार जो घोषणा किया था कि सरकार घोषणा किया था, हम लोग घोषणा में जैसे सब जो इकट्ठा जो हुए थे उसमें हम सब कानों में सुने हैं, उसका लिखित पत्र में है। सरकार घोषणा किया था कि अनियमित कर्मचारी को नियमित करा जाएगा और किसी को उसमें कभी भी नहीं हटा जाएगा, कि किसी कभी भी छटनी नहीं करा जाएगा बोला। उसका बाद ना 2019 में सबसे पहले मेरे को हटा गया। मैं वहाँ साफ सफाई कर रहा था, स्वीपर था, पूरा विश्वविद्यालय में एक ही जन स्वीपर में ही था। और उसके बाद ना जैसे जिस दिन से हमारा कुलपति है बलराम भाई शर्मा और कुल सचिव आनंद शंकर बहादुर जिस दिन से वहाँ आए ना, बहुत नाटकबाजी हो करके मेरे को तो जो हटाए, फिर उसका बाद हमारा जो सब भाई लोग जो कह रहे थे, ये भाई जिस दिन से जो शुरुआत है हमारा जो विश्वविद्यालय 23 से 24 लोग को आर के ही लोग अपने हिसाब से 1-2 लोग छोड़ भी दिए हैं। हमारे 23 कर्मचारी को 6 तारीख को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला है कि प्लेसमेंट में काम करो करके दबाव बना रहे हैं। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? रणनीति यही रहेगा कि फिर अपन मतलब उग्र प्रदर्शन करेंगे सभी, और उमेश पटेल जी के पास भी जाएंगे सभी परिवार समेत, वहाँ उससे मिलने कि हमारा रोजी रोटी, क्योंकि 19 साल 20 साल हो गया सबको काम करते हैं। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल था, कोई वित्त में था, कोई बाबू था, है ना, उस टाइप का सभी काम कर रहे थे। बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल इन लोग का जो मांगे हैं नियमित कर्मचारी लोग का, कि इन लोग का नियमित किया जाए। अगर नहीं मांगे पूरे तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा। ये तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जब कुलपति से मिलना चाहते हैं लेकिन मिलना नहीं दे रहे, लगातार उन लोग को प्रताड़ित करते हैं। और इन लोग 2005 जब से यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस है तब से इन लोग पदस्थ थे और लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि तानाशाही का रवैया है, जो यूनिवर्सिटी लगातार आरोपों के घेरे में रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन लोग के जो कर्मचारी हैं वो कब तक इन लोग को नियमित करेंगे, नौकरी से रखेंगे, और आगे के आने वाले दिनों ही बता पाएंगे। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।